My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. S. Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर में ऐसे विद्यार्थी जो स्नातक में पढ़ रहे हैं अर्थात बीए, बीएससी, बीकॉम में पढ़ रहे हैं, उनके लिए एक माइनर कोर्स रखा गया है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू नाथ पंथ, जिसका कोर्स का कोड है फिल 100। इस कोर्स का इंट्रोडक्शन टू नाथ पंथ का एग्ज़ाम जो है सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए सत्र 2022-23 के लिए 22 जून 2023 को हुआ था। उसमें जो क्वेश्चन पेपर आया था, उस क्वेश्चन पेपर में डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव अर्थात व्याख्यात्मक और बहुविकल्पी दोनों प्रकार के प्रश्न थे। तो दोनों प्रकार के प्रश्न क्या क्या थे और उनके क्या आंसर होंगे, इसी को हम लोग आज की क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। उसके बारे में चर्चा करेंगे, क्या क्या प्रश्न आए थे, उनके क्या क्या आंसर्स हैं, क्या क्या आंसर किए हैं, क्या क्या उत्तर होने चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, 22 जून 2023 को फिल 100 इंट्रोडक्शन टू नाथ पंथ का जो क्वेश्चन पेपर आया था, उस क्वेश्चन पेपर के दो पार्ट थे। पार्ट ए था डिस्क्रिप्टिव या व्याख्यात्मक और पार्ट बी था ऑब्जेक्टिव या विकल्पी। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि व्याख्यात्मक या डिस्क्रिप्टिव में कौन कौन से प्रश्न आए हुए थे। डियर स्टूडेंट्स, आपकी स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन पेपर आ गया है। सेक्शन ए व्याख्यात्मक या सेक्शन ए डिस्क्रिप्टिव खंड अ फिल 100 अंडर ग्रेजुएट सेकेंड एंड फोर्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023 माइनर कोर्स इंट्रोडक्शन टू नाथ पंथ CBCS मोड। इस प्रश्न में जो निर्देश था यह था कि प्रश्न पत्र दो भागों में है। खंड व्याख्यात्मक 15 अंकों का होगा और खंड ब वो विकल्पी 60 अंकों का होगा। खंड परीक्षा के अंत में जमा कर लिया जाएगा और खंड ब उत्तर प्रदेश का अर्थात OMR जमा होगा। अब खंड अ में क्या क्या प्रश्न आए थे देखिए। खंड अ के लिए कहा गया था कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 6 अर्थात कुल 6 प्रश्न दिए गए हैं। आंसर 3 क्वेश्चंस इन ऑल, उनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों को उत्तर देना था विद्यार्थियों को। और ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स और अधिकतम जो मार्क था वो 15 नंबर था अर्थात प्रत्येक प्रश्न 5-5 नंबरों का था। अब पहला प्रश्न जो आया है देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट डू यू मीन बाय योगा, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा इन आवर लाइफ, अर्थात योग से आप क्या समझते हैं। तो आपको योग के बारे में लिख देना था, उसकी डेफिनेशंस, उसके बारे में आप क्या समझते हैं कि योग किसे कहते हैं और योग का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इसके बारे में आपको पॉइंट्स वाइज इसका अंतर लिखना था कि शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से कहाँ कहाँ पे हमें योग करने से फायदे होते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंस है। द सेकंड क्वेश्चन इज राइट एन एसे ऑन हठ योग ऑफ गोरखनाथ, गोरखनाथ के हठ योग पर एक निबंध लिखिए। तो गोरखनाथ या गोरखनाथ जो संप्रदाय है उसमें जो है गोरखनाथ संप्रदाय में एक हठ योग है, ये हठ योग पर ही आधारित है गोरखनाथ संप्रदाय। तो इस पर आपको एक शॉर्ट ऐसे लिखना था और उस हिस्से में लिखना था कि ये हठ योग है क्या, हठ योग के प्रणेता क्या हैं और हठ योग के अनुसार क्या क्या क्रियाएं की जाती हैं और इसके क्या क्या फायदे हैं, हठ योग के अंतर्गत कौन कौन से योग आते हैं, इन सबके बारे में डिटेल में लिखना था। क्वेश्चन नंबर 3 है डिस्कस द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फिलॉसफी ऑफ महायोगी गुरु गोरखनाथ, महायोगी गुरु गोरखनाथ के दर्शन की सामान्य विशेषताओं की विवेचना कीजिए। जैसा हम लोग पिछले क्वेश्चन में देखे हठ योग के बारे में, तो भी महायोगी गुरु गोरखनाथ जी का था। तो महायोगी गुरु गोरखनाथ के दर्शन की प्रमुख विशेषताएं क्या थी, सामान्य विशेषताएं क्या थी, उसके बारे में आपको हेडिंग डाल करके लिखने देना था। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ क्रिया योग ऑफ परमहंस योगानंद, परमहंस योगानंद के क्रिया योग की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। तो परमहंस योगानंद की क्रिया योग क्या है, उसकी जो कंसेप्ट है, उसकी जो अवधारणा है, उसके बारे में आपको लिखना था। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सप्लेन द डॉक्ट्राइन ऑफ सफरिंग अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म, बौद्ध दर्शन के अनुसार दुख सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। जो बौद्ध दर्शन में कहा गया है कि दुख है, दुख का कारण है, निवारण है, तो उसी दुख सिद्धांत की व्याख्या आपको करनी थी। और 6th वन इज डिस्कस द ब्रीफ द अष्टांग योग अकॉर्डिंग टू द योग फिलॉसफी, योग दर्शन के अनुसार अष्टांग योग की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। जो लास्ट प्रश्न हम लोग बौद्ध दर्शन के अनुसार दुख के सिद्धांत की बात करें, उसमें जो दुख से
निकलने का जो रास्ता बताया गया वो अष्टांग मार्ग बताया गया है। यहाँ पे प्रश्न है अष्टांग योग के बारे में, तो योग दर्शन के अनुसार अष्टांग योग क्या है इसके बारे में आपको लिख देना है, उसको संक्षिप्त विवेचना करनी है कि अष्टांग योग के अंतर्गत कौन कौन से योग आते हैं, यम नियम या जो भी आते हैं उसको आपने पढ़ा होगा उसको लिख देना है। इसके उपरांत डियर स्टूडेंट्स आता है पार्ट बी। पार्ट बी जो है या सेक्शन बी जो है, खंड ब जो है वो बहुविकल्पी है, और ये जो है इसका आंसर आपको क्वेश्चन बुकलेट में से क्वेश्चन देकर के इसका आंसर आपको एमआर शीट पर देना होता है। जो परीक्षा हुई थी वो कुल 1 घंटे की परीक्षा थी, जो मैक्सिमम मार्क्स था वो 60 था। प्रत्येक प्रश्न में प्रत्येक पुस्तिका में कुल 40 प्रश्न दिए गए थे, सभी प्रश्न विद्यार्थियों को करने थे। प्रत्येक प्रश्न का जो नंबर था वो 1.5 या 1.5 नंबर का था। अब प्रश्न देख लेते हैं क्या है और उसके आंसर्स क्या है। पहला जो प्रश्न है आप देखिए आपकी स्क्रीन पर है, हु इज द ऑथर ऑफ योग सूत्र, योग सूत्र के रचयिता कौन है। तो डियर स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर है दैट इज द ऑप्शन बी पतंजलि। योग दर्शन का जो मूल ग्रंथ है वह है योग सूत्र। योग सूत्र योग दर्शन का मूल ग्रंथ है। यह 6 दर्शनों में से एक शाखा है और योग शास्त्र का एक ग्रंथ है। योग सूत्रों की रचना 500 साल पहले महर्षि पतंजलि जी के द्वारा की गई थी। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, हु इज द फाउंडर ऑफ योग फिलॉसफी, योग दर्शन के प्रणेता कौन है। तो ध्यान दीजिए पिछला प्रश्न जो था उसी से जुड़ा हुआ है, योग दर्शन के प्रणेता कौन है, महर्षि पतंजलि जी हैं। सो हियर सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। योग दर्शन 6 आस्तिक दर्शनों जिसको हम खड्ग दर्शन कहते हैं, 6 आस्तिक दर्शनों में से एक है, इसके प्रणेता पतंजल मुनि जी हैं। सो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर इन योग सूत्र, योग सूत्र में कुल कितने अध्याय हैं। और आपके ऑप्शन है 4, 5, 6 और 2। तो डियर स्टूडेंट्स जो योग सूत्र है उसमें कुल कितने अध्याय हैं, कुल 4 अध्याय हैं। सो हियर द ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। पतंजलि योग सूत्र महर्षि पतंजलि द्वारा लिखा गया है। इसके 196 ध्यान दीजिए कितने हैं, 196 सूत्र हैं जिन्हें 4 अध्यायों में, कितने चैप्टर्स बनाए गए, 4 अध्यायों में बांटा गया है। तो कुल 196 सूत्रों को 4 अध्यायों में बांटा गया है पतंजलि जी के योग सूत्र में। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, योग चित्तवृत्ति निरोध इज द थ्योरी ऑफ, योग चित्तवृत्ति निरोध सिद्धांत किसका है। ऑप्शन है योग दर्शन, न्याय दर्शन, वेदांत या उपरोक्त सभी। तो योग चित्तवृत्ति निरोध है अर्थात चित्त की वृत्तियों को चंचल होने से रोकना ही योग है, मन को इधर उधर से भटकने न देना ही योग है। यह क्या है, यह किसका सिद्धांत है, योग दर्शन का सिद्धांत है। सो हियर द ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, योगा फिलॉसफी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5, द प्रोपाउंडर ऑफ द बुद्धा फिलॉसफी इज, बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक कौन है, भगवान बुद्ध या महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध जी जो है बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न है द कंसेप्ट ऑफ 4 नोबल ट्रूथ्स इज रिलेटेड टू, 4 आर्य सत्य की अवधारणा संबंधित है किस दर्शन से, जैन, नाथ, न्याय या बौद्ध। तो प्रिय विद्यार्थियों बौद्ध दर्शन के अनुसार कुल 4 आर्य सत्य हैं। वे 4 आर्य सत्य 4 नोबल ट्रूथ्स क्या है, तो फर्स्ट है, पहला है कि संसार में दुख है, दूसरा है कि दुखों का कारण है, तीसरा है कि पहला है दुख, संसार में दुख है, दूसरा है दुखों के कारण है, दुख समुदय जिसको कहते हैं, और तीसरा है दुख निरोध या दुखों का निवारण किया जा सकता है, और चौथा जो है वह है दुख निरोध मार्ग अर्थात दुखों के निवारण के मार्ग। और वे कौन से मार्ग बताए गए हैं, वे अष्टांगिक मार्ग बताए गए हैं बौद्ध दर्शन में। इस तरह से 4 आर्य सत्य की अवधारणा किससे संबंधित है, बुद्धिज्म से संबंधित है। सो हियर द डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7, द रूट कॉज ऑफ सफरिंग अकॉर्डिंग टू बुद्धा इज, बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण क्या है। ऑप्शन है वेदना, तृष्णा, अविद्या, दुख। तो प्रिय विद्यार्थियों बुद्ध के अनुसार दुख का जो मूल कारण है वो हमारी तृष्णा, हमारी लालच, हमारी तेज इच्छा, हमारी अज्ञानता है। सो हियर द बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, तृष्णा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, अकॉर्डिंग टू बुद्धा द फर्स्ट नोबल ट्रूथ इज, बुद्ध के अनुसार प्रथम आर्य सत्य है। अभी हम लोगों ने 4 आर्य सत्यों की बात की, जिसमें पहला क्या था कि संसार में दुख है, दूसरा है दुख समुदय, तीसरा है दुख निरोध और चौथा है दुख निरोध मार्ग। तो प्रश्न है कि प्रथम आर्य सत्य क्या है, तो वो है दुख है। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन कि संसार में दुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्न संख्या 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध दर्शन के संप्रदाय हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो बौद्ध दर्शन के मुख्य रूप से जो संप्रदाय हैं वे 2 संप्रदाय हैं। यहाँ आपका ऑप्शन है दिगंबर, श्वेतांबर, महायान या अवधूत। तो इसमें से जो महायान है वो राइट आंसर है सी ऑप्शन। बौद्ध दर्शन के कुल 2 संप्रदाय हैं, एक को हम कहते हैं महायान और दूसरे को हम कहते हैं हीनयान। अब महायान क्या है, महायान वे लोग हैं जो बुद्ध की मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हैं, जबकि हीनयान वे लोग हैं जो बुद्ध की मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते हैं, बल्कि वे आत्म अनुशासन और ध्यान के माध्यम से व्यक्तिगत मोक्ष करने का प्रयास करते हैं। तो जो मूर्ति पूजा वाले हैं वे महायान हैं, जो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते वे हीनयान है, और यही 2 संप्रदाय है। तो इस तरह से बौद्ध दर्शन के संप्रदाय कौन सा है, महायान है। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हीनयान एंड महायान आर द सेक्ट ऑफ, देखिए पिछले प्रश्न से रिलेटेड है, हमने पिछले प्रश्न में बता दिया हीनयान और महायान संप्रदाय है किसके, बौद्ध दर्शन के हैं। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 11, प्रश्न है बुद्धास कंसेप्ट ऑफ लिबरेशन इज कॉल्ड, बुद्ध की मुक्ति की अवधारणा को क्या कहते हैं। ऑप्शन है समाधि कहते हैं, निर्वाण कहते हैं, उपादान कहते हैं या उपरोक्त सभी। तो बुद्ध की मुक्ति की जो अवधारणा है उस मुक्ति को हम निर्वाण के नाम से जानते हैं, निर्वाण उसे कहते हैं। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, अकॉर्डिंग टू बुद्धा दुख निरोध मार्ग इच, बुद्ध के अनुसार दुख निरोध मार्ग को कहा जाता है। हमने पहले भी चर्चा की है, जो दुख निरोध मार्ग है वो कौन सा मार्ग है, अष्टांग मार्ग है बौद्ध दर्शन के अनुसार, भगवान बुद्ध के अनुसार। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, अष्टांग मार्ग। ठीक है, तो भगवान ने जो मार्ग बताया था दुखों से बचने का, दुखों को निवारण का, उस मार्ग को हम अष्टांग मार्ग के नाम से जानते हैं। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, प्रश्न संख्या 13, हुज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल यूथ डे इन इंडिया, भारत में किसके जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अभी हम लोगों ने हाल में ही राष्ट्रीय युवा दिवस 44वां जो है राष्ट्रीय नेशनल यूथ डे मनाया है, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया है। किसके बर्थडे मनाते हैं, स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर हम 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न उसी से रिलेटेड है, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ था। तो स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी को तो हुआ था, लेकिन ऑप्शन यहाँ पे है कि 1963, 1563, 1663 या 1863। तो स्वामी विवेकानंद जी का जो जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863, 12 जनवरी 1863 को कोलकाता या कलकत्ता के एक कायस्थ परिवार में हुआ था। सो हियर द डी ऑप्शन, 12 जनवरी 1863, 12 जनवरी 1863 इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज स्वामी विवेकानंद चाइल्डहुड नेम, अर्थात स्वामी विवेकानंद के बचपन का क्या नाम था। ऑप्शन है नागसेन, वीरेंद्र दत्त, नरेंद्र दत्त या मोहन दास। तो स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का जो नाम था वो था नरेंद्रनाथ दत्त। सो हियर द सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, नरेंद्रनाथ दत्त। जबकि उनके पिताजी का नाम था विश्वनाथ दत्त और माता जी का नाम था भुवनेश्वरी देवी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, क्वेश्चन नंबर 16। प्रश्न है स्वामी विवेकानंद वाज द डिसिपल ऑफ, स्वामी विवेकानंद किसके शिष्य थे। ऑप्शन है योगानंद, रामकृष्ण परमहंस, रमण महर्षि और श्री अरविंद। तो स्वामी विवेकानंद किसके शिष्य थे, स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, रामकृष्ण परमहंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, इन इंडिया राधा कृष्णन बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज, भारत में राधा कृष्ण जी का जन्मदिन किस रूप में मनाया जाता है। तो हम सभी लोग राधा कृष्णन जी का जन्मदिवस मनाते हैं, किस रूप में मनाते हैं, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में। प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को हम राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं।
5 सितंबर 1888 को राधा कृष्ण जी का जो है जन्मदिन है। 5 सितंबर 1828 को उनका जन्मतिथि है और उसी 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि राधा कृष्णन जी की हार्दिक इच्छा थी कि उनकी जो है जन्मतिथि है, जन्मदिवस है, वो शिक्षकों के सम्मान में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, क्रिया योग रिलेटेड विथ टू। क्रिया योग किससे संबंधित है? ऑप्शन है श्री अरविंद से, परमहंस योगानंद से, गांधी जी से या विवेकानंद जी से। तो क्रिया योग जो है वो किससे संबंधित है? इट इज रिलेटेड विद परमहंस योगानंदा। परमहंस योगानंदा जी के अनुसार क्रिया योग एक सरल मन कायिक प्रणाली है जिसके द्वारा मानव रक्त कार्बन से रहित तथा ऑक्सीजन से प्रपूरित हो जाता है। तो परमहंस योगानंद, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। परमहंस योगानंद या क्रिया योग का संबंध जो है परमहंस योगानंद जी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, हु वाज द फाउंडर ऑफ योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया? योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है कांट, परमहंस योगानंद, श्री अरविंद। तो कौन है? परमहंस योगानंद जी जो है वे योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया के संस्थापक हैं। और जो योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया की बात करें तो 22 मार्च 1917 को परमहंस योगानंद जी ने योगदा सत्संग सोसाइटी की स्थापना की थी, या इस सोसाइटी की स्थापना की थी। कब की? 22 मार्च 1970, 1917 में। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। एंड क्वेश्चन नंबर 20, प्रश्न संख्या 20, योग कथा मृत ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ। योर ऑप्शन आर गांधी जी, टैगोर जी, परमहंस योगानंद जी। योगी कथामृत ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी आत्मकथा किसकी है? परमहंस योगानंद जी की है। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। परमहंस योगानंद की अगर जीवनी के बारे में देखा जाए तो उनका 5 जनवरी 1893 जन्म दिवस और 7 मार्च 1992 जो है उनका 5 मार्च 1893 से लेकर के 7 मार्च 1952 उनकी जो जीवन की अवधि रही। और इसी से रिलेटेड आत्मकथा है जिसको योगी कथामृत कहा जाता है। तो परमहंस योगानंद की जो आत्मकथा है वह योगी कथामृत है, जो कि कब पब्लिश हुई थी? 1946 में प्रकाशित हुई थी, पब्लिश हुई थी। तो इस तरह से हम सभी लोगों ने देख लिया कि जो फिल 100 या इंट्रोडक्शन टू नाथ पंथ का जो पेपर आया था उसमें सबसे पहले सेक्शन ए में जो सब्जेक्टिव प्रश्न थे वे कौन कौन से प्रश्न थे, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव जो 40 प्रश्न थे उन 40 प्रश्नों में से 20 प्रश्नों का हम लोगों ने आंसर देखा, और जो 20 प्रश्न बचे हुए हैं उसको हम लोग अगले क्लास में, अगले वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे। So dear students, thanks for watching. Thanks to all of you. इंट्रोडक्शन टू नाथ पंथ फिल 100 के डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की हम लोगों ने चर्चा की, उसके आंसर्स को देखा। ऑब्जेक्टिव में जो 20 प्रश्न थे उनके उत्तरों को हम लोगों ने देखा, और जो 20 प्रश्न बचे हुए हैं उसके बारे में, उसके आंसर्स को हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, उस पर हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक करिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, और आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। कमेंट्स के द्वारा आपका कोई प्रश्न है या कोई समस्या है या कोई सुझाव है तो आप हम तक पहुंचाइए। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे, और साथ साथ जो भी आपके बहुमूल्य सुझाव होंगे उन सुझावों पर अनुपालन भी करने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपके कोर्स रिलेटेड जितने वीडियोज़ चैनल पर हैं उसको आप आसानी से सर्च कर पाएँ। इसके लिए ज़रूरी है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जहाँ पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक घंटी का आकार है, बेल का आइकन है, उसको प्रेस कीजिए। उसको दबाने पर जो कुछ ऑप्शंस आते हैं उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि हमारे चैनल पर जो भी नई वीडियोस आएंगी उसकी नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आपको समय से मिल जाएगी, और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू. Please like, share and comment on the video. Also subscribe the channel and press the bell icon all. आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले क्लास में हम चर्चा करेंगे जो 20 प्रश्न MCQ के सेकंड ऑब्जेक्टिव वाले पोर्शन के बच गए हैं। तो जल्द ही मिलते हैं हम अगले क्लास में।